हेलो एवरीवन, हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली। वेलकम टू इंट्यूटिव वर्ल्ड 1111। कैसे हैं आप सब? आज की रीडिंग व्हाट न्यू ब्लेसिंग्स, न्यू चैप्टर ऑफ योर लाइफ, क्या आपकी लाइफ में आने वाला है, तो वही देखेंगे हम आज की रीडिंग में। अकॉर्डिंग टू योर बर्थ मंथ होगी आज की रीडिंग। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून अगर आपका मंथ है, डेट ऑफ जो आपका बर्थ मंथ है, तो आपने ग्रुप 1 सेलेक्ट करना है। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर ग्रुप नंबर 2 अगर आपका बर्थ मंथ है। तो आप इंट्यूटिवली अगर पिक करना चाहते हो तो ये जो 2 स्टोन्स मैंने रखे हैं, आप इनके थ्रू या फिर इन कार्ड्स के थ्रू, डेक्स के थ्रू आप इंट्यूटिवली रीडिंग को पिक कर सकते हो। अगर इन केस आपको आपका बर्थ मंथ नहीं पता, वैसे तो बर्थ मंथ तो पता ही होता है सबको यार, ठीक है। तो चलें, मुझसे काफ़ी सारे लोग पूछते हैं पर्सनल रीडिंग्स के लिए कहाँ से लें, क्या करें। तो डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा इंस्टा का लिंक मिल जाएगा। तो इंस्टाग्राम पर ही पर्सनल रीडिंग्स जो है वो मिलती हैं और आपको कहीं और नहीं मिलेंगी। कोई व्हाट्सअप नंबर मेरा नहीं है, अगर कोई देता है व्हाट्सअप नंबर तो वो फेक है, ठीक है। तो जल्दी से रीडिंग को स्टार्ट करते हैं ग्रुप नंबर 1 के साथ। हेलो ग्रुप नंबर 1। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई एंड जून है आपका बर्थ मंथ, या फिर आपने इंट्यूटिवली अगर पिक किया है अपना कार्ड के थ्रू, ठीक है। बहुत ही ब्यूटीफुल ऑरेंज एंड रेडिश कलर यहाँ पर है, देख रहे हैं किस तरह से ये कितना पैशनेट है ये। तो आपका बेस शाक्रा जो है, आपका ऑरा जो है वो काफ़ी एक्टिवेट लग रहा है मुझे। और क्योंकि यहाँ पर बटरफ्लाइज भी ऊपर जा रही हैं, इसका मतलब ट्रांसफॉर्मेशन है, ठीक है। तो व्हाट गुड न्यूज़, ब्लेसिंग्स क्या आपकी लाइफ में आने वाला है। तो सबसे पहली चीज़, अगर आप सिंगिंग करते हो, अगर आपको सिंगिंग करने का शौक़ है, अगर आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है, तो मैं ये कहूँगी कि आप इसको अपना पैशन बना सकते हो, आप इसको अपना प्रोफेशन भी बना सकते हो। आप चाहो तो इस फील्ड में बहुत अच्छा वर्क कर सकते हो। अगर आप इस तरह से, आपका कोई म्यूजिशियन वगैरह, किसी भी म्यूज़िक से कोई भी रिलेशन है आपका, तो आपको भाई कामयाबी मिलेगी अगर आप थोड़ा सा इसके ऊपर वर्क करो तो, ठीक है। ये भी एक ब्लेसिंग ही है वैसे आपको दी गई कि आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है, आपका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा है, आप गाते बहुत अच्छा हो, या फिर आप गिटार बहुत अच्छा बजाते हो। कुछ ऐसी चीज़ें यहाँ पर मुझे दिख रही हैं, ठीक है। इस बीच में मैं आपको एक सवाल का जवाब दूं। जो लोगों ने मुझसे पर्सनल रीडिंग के बारे में पूछा है कमेंट सेक्शन में जाके, तो प्लीज़ आप डिस्क्रिप्शन चेक कर लिया करो, वहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। आप मेरी पर्सनल रीडिंग्स इंस्टाग्राम पर बुक करवा सकते हो, ठीक है, इंस्टाग्राम पर ही, और कोई व्हाट्सअप नंबर वगैरह नहीं है, ठीक है। व्हाट्सअप नंबर अगर आपको कोई देता है और मेरा नाम लेता है कि जी आप मुझसे व्हाट्सअप पे आके बुकिंग करवाएं, तो वो फेक है, क्योंकि मेरा कोई व्हाट्सअप नंबर है ही नहीं, कोई ईमेल, कोई व्हाट्सअप नहीं देती हूँ, ओनली इंस्टाग्राम, ठीक है। और इंस्टाग्राम का जो रियल लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इतने तो कोई ज़्यादा फॉलोअर्स नहीं है कि आपको ढूंढने में मुश्किल हो। चलो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या ब्लेसिंग्स, क्या गुड न्यूज़ आपकी लाइफ में आने वाली है विद दीज ऑरिकल कार्ड्स। पहले ही हम ऑरिकल्स यूज़ करेंगे और क्या आपको करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। चेंज एंड प्रोग्रेस, ओके। मेडिटेशन फॉर पीस एंड, ओके। वाओ, सन एंड स्टार। गिव मी वन मोर। प्लांट द सीड्स, वाओ। ओके, आई थिंक आपको नज़र आ रहे हैं कार्ड। ओके, ग्रैटिट्यूड एंड थैंक्स। यहाँ पर भी बटरफ्लाइज हैं बाय द वे, ये देखो, ये वाला कार्ड तो मुझे बहुत बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल, बहुत अट्रैक्टिव लगता है, बहुत मुझे अच्छा लगता है ये वाला कार्ड स्पेशली, क्योंकि यहाँ पर ग्रैटिट्यूड एंड थैंक्स की एनर्जी है। इसको भी हम यहाँ रख देते हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो आपकी लाइफ में आ रही है, क्योंकि आप देख रहे हो यहाँ पर कुछ खेती बाड़ी सा, कोई ये जो पर्सन है ये खेती बाड़ी, यहाँ पर सीड्स हैं जो कि ये उसमें डाल रहे हैं अपनी फसल में।
और यहाँ पर खाद पड़ी हुई है, पानी पड़ा हुआ, और ये यहाँ पर काम कर रहे हैं, राइट। तो आपने अगर कोई काम स्टार्ट करना है या कर चुके थे तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है जैसे कि अब इस काम में आपको एक नई ग्रोथ मिल रही है, मतलब ग्रोथ मिलेगी और पैसा आएगा, क्योंकि यहाँ पर चेंज एंड प्रोग्रेस की एनर्जी है, यानी कि आपके काम में प्रोग्रेस आता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर ये हम किसी रिलेशनशिप या किसी रिश्ते की बात करें तो उसमें भी मुझे ये चीज़ें दिख रही हैं कि आपके जो रिश्ता है, आपका जो रिलेशनशिप है किसी पर्सन के साथ या किसी या फिर आगे जाके अगर आप सिंगल हो तो किसी पर्सन के साथ आपका, देखो ये जो प्लांट्स होते हैं, ये जो ग्रीनरी होती है, ये जो सीड्स होते हैं, ये एक चीज़ और भी दिखाते हैं, न्यू बिगिनिंग को दिखाते हैं, या फिर आपकी लाइफ में आपका पार्टनर आने वाला है, या शादी और मैरिज होने वाली है, आपका फैमिली बनने वाला है, आपका न्यू बिगिनिंग स्टार्ट होने वाला है किसी के साथ, ठीक है। ये चीज़ भी दिखाते हैं क्योंकि यहाँ पर चेंज एंड प्रोग्रेस की एनर्जी है। तो यहाँ पर एक चीज़, यहाँ सन एंड स्टार की एनर्जी भी है, मेडिटेशन की भी एनर्जी है, तो ये भी चीज़ कही जा सकती है कि आपने किसी चीज़ को लेकर कुछ मैनिफेस्टेशंस की हैं, किसी रिलेशनशिप को लेकर, शादी को लेकर, या फिर यूँ कह लो कि अपने काम को लेकर, अपनी फैमिली को लेकर, वो मैनिफेस्टेशंस कहीं ना कहीं आपकी वर्क कर रही हैं, वो अलाइनमेंट में आप आते हुए दिखाई दे रहे हो मुझे अपने आप के साथ, क्योंकि यहाँ पर ग्रेटिट्यूड एंड थैंक्स की एनर्जी ये बताती है कि आपके पास इतना कुछ आने वाला है कि जैसे कहते हैं ना कि यार इतना कुछ आने वाला है, बिन मांगे इतना कुछ मिल गया, जैसे कहता है कि मैं तो फूले ही नहीं समा रहा कि मेरे पास इतना कुछ आ रहा है, क्योंकि कहीं पर भी मुझे नेगेटिव कार्ड नहीं दिख रहा है। हाँ, एक चीज़ ज़रूर कही जा रही है कि आप मेडिटेशन करो, आप मैनिफेस्टेशंस करो। समटाइम्स अगर कोई चीज़ होती है जिसको हमें हासिल करना होता है तो हमें मेडिटेशन करने की ज़रूरत होती है, मैनिफेस्ट करने की ज़रूरत होती है, अच्छा सोचने की ज़रूरत है। अगर आप एक इंसान अगर सिर्फ बुरा ही बोलेगा ना, अपने मुंह से कभी भी ऐसे अल्फाज नहीं बोला करें, ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, तो फिर वो होता ही नहीं है। आप जितना ग्रेटिट्यूड और थैंक्स शो करोगे, यूनिवर्स को जितना शो करोगे, जितना आप सरेंडर मोड में रहोगे, जितना यूनिवर्स के आगे झुकोगे, जितना आप यूनिवर्स के साथ कनेक्ट हो जाओगे, जितना आप आप ग्रेटिट्यूड एंड थैंक्स की एनर्जी में जाओगे, उतना ही आप अच्छी चीज़ों को और इन ब्लेसिंग्स को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करोगे। बट आप जितनी शिकायतें करोगे, ये काम तो मेरा हो ही नहीं सकता, नहीं यार मुझे तो यकीन ही नहीं है, ये तो होगा ही नहीं, फिर वो सच में नहीं होता है, क्योंकि आप खुद बोल बोल के उस चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहे हो अपनी लाइफ में कि जी ये नहीं होगा। फिर कहीं ना उन चीज़ों के बीच में हर्डल्स आ जाते हैं, ठीक है। सो चलो देखते हैं टैरोट से क्या आता है, यहाँ पर क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं। यहाँ पर फुल मून की एनर्जी है, यहाँ पर ये आपको टाइमिंग बताया जा रहा है, 1 मंथ और नेक्स्ट फुल मून जो है वो काफ़ी ज़्यादा आपके लिए इमोशनल रह सकता है, इमोशनल अवेयरनेस आ सकती है। कोई लोग यहाँ पर अपना साइकिल कंप्लीट करेंगे और मूव ऑन हो जाएंगे किसी कनेक्शन से, किसी रिलेशनशिप से, या कहीं ऐसी जगह जहाँ पर एक साइकिल था, एक ही पैटर्न था, जहाँ पर आप बहुत परेशान, किसी स्पेसिफिक पर्सन के साथ एक पैटर्न था, वहाँ से मूव ऑन होने की यहाँ पर वो साइकिल कंप्लीट हो जाएगा। कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी दिख रहा है विद दिस 9 ऑफ पेंटिकल के ये पर्सन आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं फुल मून पे, या फिर विद इन 1 मंथ, क्योंकि यहाँ पर टाइम फ्रेम लिखा हुआ है, यानी नेक्स्ट फुल मून या फिर 1 मंथ के अंदर एक इमोशनल अवेयरनेस आ सकती है इस पर्सन के अंदर। ये पर्सन जो है समझ लो कि क्लाइमेक्स पर है आपकी स्टोरी, तो ये पर्सन आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं और साइकिल की एंडिंग हो सकती है। आप दोनों के बीच जो एक साइकिल काफ़ी टाइम से चल रहा था उसकी एंडिंग होगी। और 9 ऑफ पेंटिकल ये कहीं ना कहीं जो है वो अबंडेंस लेकर आ रहा है आपकी लाइफ में, यानी कि एक साइकिल एंड हो रहा है तो न्यू बिगिनिंग स्टार्ट हो रही है, चेंज और एक प्रोग्रेस आ रही है, राइट, आपकी सिचुएशन में। तो ये पर्सन काफ़ी हद तक चेंज आपको दिखेंगे और अपने अंदर प्रोग्रेस लाएंगे और इस कनेक्शन पर वर्क करेंगे। और कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर लॉट्स ऑफ अबंडेंस, पैसा या कोई ऐसी चीज़ जिसका आप मतलब इमोशनली और जो है ना वो फुलफिलमेंट रहेगा, ठीक है। फ्रीडम की भी एनर्जी है यहाँ पर, या नाइट ऑफ वेंड्स, 8 ऑफ कप्स। आप में से काफ़ी सारे लोग जो हैं 4 ऑफ सोर्ड्स, काफ़ी सोच विचार के बाद किसी चीज़ से मूव ऑन हो रहे हो, जो ऐसी चीज़ जो आपको सर्व नहीं करती है। मे बी आप किसी ऐसे इंसान से डील कर रहे हो जो कि इमोशनली अनअवेलेबल है, इमैच्योर है वो पर्सन, तो आप कहीं ना कहीं 8 ऑफ कप्स आप रिलीज़ कर दोगे अपनी एनर्जीज़ को वहाँ से, ठीक है। आप और ज़्यादा आप सर्व नहीं करोगे इमोशनली
टाइम टू मूव ऑन, लेटिंग गो, ठीक है। अब टाइम टू मूव ऑन, आगे बढ़ने का टाइम आ चुका है, लेट गो करने का टाइम आ चुका है, ग्रेटिट्यूड एंड थैंक्स का टाइम आ चुका है। जो मैनिफेस्ट कर रहे हो या तो वो चीज़ आपको मिलने का टाइम आ चुका है, मतलब कि आप सारी चीज़ों को बालाए ताक पर रखकर आगे बढ़ जाओगे, ठीक है। जो होगा वो देखा जाएगा, ठीक है। क्योंकि हो सकता है कि आप किसी प्लेयर से डील कर रहे थे। कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी दिख रहा है कि आप ओवर द टॉप एडवेंचर, खुद ही रेबेलियस टाइप बन जाओगे, जहाँ पर आप ट्रैवल करोगे, एडवेंचर करोगे, किस फ्रेंड्स के साथ पार्टी करोगे, कहीं बाहर एडवेंचर पर जा सकते हो, कुछ भी जहाँ पर आप अपने आप को इमोशनली अच्छा फील करवाओगे, ठीक है। ये भी चीज़ आपकी लाइफ में आ रही है। क्या कोई न्यू पर्सन आ रहा है? क्योंकि मुझे कुछ एनर्जीज़ यहाँ पर फील हो रही हैं। लेट मी सी, मैं थोड़ा सा क्लैरिफाई कर लेती हूँ। या नाइट ऑफ कप्स, मैंने कहा ना मुझे एनर्जीज आ रही हैं कि कोई न्यू पर्सन आ रहा है। यस, डेफिनेटली यहाँ पर कोई न्यू पर्सन। माय गॉड, द डेविल द डेविल की एनर्जी है, बट यहाँ पर डेविल की एनर्जी बुरी चीज़ में नहीं है, ठीक है। थिंग्स दैट ग्रिप यू, द शैडो सेल्फ, मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे कि अगर कोई पास्ट का पर्सन है तो आपको लेकर बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन फील करेंगे, लेकिन आपकी लाइफ में आप आगे बढ़ रहे हो किसी न्यू पर्सन के साथ। नाइट ऑफ कप्स एक नई अपॉर्चुनिटी को या एक नए ऑप्शन को दिखाती है। तो आपकी लाइफ में कोई न्यू रोमांस स्टार्ट हो सकता है, कोई न्यू रोमांटिक साइकिल स्टार्ट हो सकता है, ठीक है। यस, कोई न्यू पर्सन आपको ऑफ़र ले देगा, लव ऑफ़र हो सकती है, बिकॉज नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है ना, आपकी तरफ आ रहा है आपका लव, आपका प्यार, कोई ऑफ़र। टाइमिंग आपकी रीडिंग में बहुत ज़्यादा बताई जा रही है। जैसे यहाँ पर फुल मून और 1 मंथ का बताया है, तो यहाँ पर है अ फ्यू मंथ्स मेक लॉन्ग टर्म। हाँ ठीक है, मैं समझ गई। देखो, एक टाइमिंग आपको बताई गई है इस पर्सन के वापस आने की, जो आपके पास्ट का है, ठीक है। मैं ये नहीं कह रही कि आप उनसे बात करो या नहीं करो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं तो कौन होती हूँ आपको बताने वाली कि जी आप उनके साथ रहो या जो भी है। कुछ लोग ऐसा दिख रहा है जैसे मूव ऑन हो जाएंगे, उस रिश्ते को शायद एक्सेप्ट अब आप नहीं करो। कुछ लोग यहाँ पर एक नए पर्सन को एक्सेप्ट कर रहे हो, एक न्यू लवर को एक्सेप्ट कर रहे हो जो आपकी तरफ आ रहा है कोई नई ऑफ़र लेकर, जहाँ पर टाइमिंग है फ्यू मंथ्स, या फिर ये लॉन्ग टर्म का प्लान, लॉन्ग टर्म कनेक्शन आपका इस पर्सन के साथ रहेगा, ठीक है। या 6 ऑफ सोर्ड्स, डेफिनेटली आप में से काफ़ी सारे लोग आगे बढ़ जाओगे इस न्यू पर्सन के साथ। और पास्ट का पर्सन हो सकता है, पास्ट के पर्सन को ये चीज़ अच्छी, जाहिर सी बात है क्यों लगेगी उसको अच्छी, वो तो ऑब्सेस्ड होगा ही, आपको लेकर परेशान होगा ही, उसको तो बुरा ही लगेगा ना ये सब कुछ आपका आगे बढ़ना, ठीक है। यहाँ पर मैजिशियन की एनर्जी है, द सन। वाओ, आप मैनिफेस्ट कर रहे हो अपनी लाइफ में अपनी हैप्पीनेस को, अपनी खुशियों को, ठीक है। आप अपने विल पावर को, आप उस पावर को जो आपने किसी और को दे दिया था, लोगों के हवाले कर दिया था, चाहे वहाँ पर आप काम करते हो या चाहे कोई लव का मैटर हो, उस चीज़ को आप अब वापस ले रहे हो अपने हाथों में, वापस अपना विल पावर अपने हाथ में वापस ले रहे हो, ठीक है। मास्टर बन सकते हो किसी चीज़ को लेकर। आपको कोई, जैसे होता है ना कि कोई डिग्री हासिल कर रहे हो, कुछ लोगों को ऐसे डिग्री मिल रही है, कोई ऐसा काम जिसमें आप मास्टर बन जाओगे, जो आप काम अभी सीख रहे हो उस काम में बहुत अच्छे आपके गुण आ जाएंगे आपके अंदर, ये भी किसी ब्लेसिंग से कम नहीं है। काफ़ी सारे लोग आपसे इंस्पायर होंगे क्योंकि एक मैजिशियन की एनर्जी है, आपकी तरफ कम्युनिकेशन आ रहा है, पास्ट के पर्सन का भी आ सकता है, न्यू पर्सन का भी आ सकता है। 10 ऑफ कप्स, हार्मनी, मैरिज, कमिटमेंट विद दिस किंग ऑफ पेंटिकल, कोई ऐसा पर्सन जो बहुत ही स्टेबल है, किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में है, फाइनेंशियली स्टेबल है, हार्ड वर्कर है ये पर्सन, सक्सेसफुल है, ग्राउंडेड है, अबंडेंट है, सिक्योर है, स्टेबल है। देखो ज़रा कितनी सारी चीज़ें इसके अंदर हैं, देख रहे हो। स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ सेल्फ वर्थ, फाइनेंशियली स्टेबल, हार्ड वर्किंग, डिपेंडेबल, अपने मतलब ये पर्सन किसी के ऊपर डिपेंडेबल नहीं है, सक्सेसफुल है, ग्राउंडेड है, अबंडेंट है, सिक्योर है और स्टेबल है।
और ये पर्सन आपके साथ 10 ऑफ कप्स की एनर्जी में यानी हार्मनी में जाना चाह रहे हैं, ठीक है। ब्लीसफुल रिलेशनशिप, इमोशनली फुलफिल्ड, स्टेबिलिटी आ रही है, पीस आ रहा है, डिवाइन लव है ये पर्सन आपके, डिवाइन ये आपके इस पर्सन के साथ आपका लॉन्ग टर्म कनेक्शन है और इस पर्सन के साथ आपकी फैमिली भी बन रही है, यानी ये पर्सन आपकी लाइफ में आने वाले हैं जो कि फ्रेश न्यू दिख रहे हैं। मुझे पास्ट की एनर्जी इनमें से नहीं दिख रही है। पास्ट की एनर्जी वाले ये पर्सन हैं जो कि जाहिर सी बात है उस चीज़ से मुझे लगता है आप वो पैटर्न कंप्लीट करके आगे बढ़ जाओगे। पैटर्न वो कंप्लीट हो चुका है, आपने अपनी तरफ से डिसीजन दे दिया है। अब ये पर्सन खुद सोचने पर मजबूर हो गए हैं कि आपको अचानक से क्या हुआ, आप में इतनी हिम्मत आई कैसे कि आप आगे बढ़ चुके हो, ठीक है। आपकी हिम्मत ये पर्सन है, ये स्टेबल पर्सन, किंग ऑफ पेंटिकल विद दिस 10 ऑफ पेंटिकल, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन हो सकते हैं ये पर्सन, जेमिनाई हो सकते हैं, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस की भी एनर्जी बहुत ज़्यादा है, कैप्रिकॉन थोड़ा ज़्यादा दिख रहा है मुझे, ठीक है। सन की एनर्जी है तो लियो भी हो सकते हैं। सन यहाँ पर क्या दिखाता है आपको, अपनी खुशी, अपनी हैप्पीनेस को दिखाता है, ठीक है। एनर्जी, रश, हैप्पीनेस, फ्रीडम, ऑप्टिमिज्म, पॉजिटिविटी, वार्म, वाव, सक्सेस, ट्रुथ, यस, इट्स अ यस, मतलब कि बहुत खुशियाँ, बहुत, सन तो फिर सन ही है ना, सन की एनर्जी तो फिर यहाँ पर भी आपकी एनर्जी में सन एंड स्टार आ चुका है। इसका मतलब आप अपनी खुशियों की तरफ फाइनली स्टेप ले रहे हो। अब आप फाइनली अपने बारे में सोच रहे हो, अब आप अपनी खुशियों के बारे में सोच रहे हो, अब आप बहुत ज़्यादा, आपने दूसरों के 7 ऑफ कप्स, आपके पास बहुत ऑप्शंस थे, आपने बहुत लोगों के बारे में सोचा, ठीक है। आप हमेशा कन्फ्यूजन का शिकार रहते थे कि मैं इतना लोगों के साथ करता हूँ या करती हूँ, लेकिन फिर भी सामने वाले लोग मुझे क्यों नहीं समझते हैं, मुझे समझने में इतना क्यों देरी करते हैं, या मुझे वो खुशी नहीं देते, क्यों मैं ही हर किसी को वो। लेकिन अब फाइनली आप अपनी खुशी जो है ना वो, आप चाहे आपको कोई इस बारे में सेल्फिश बोले या जो भी बोले, आपको अब फ़र्क नहीं पड़ता है, आप अपनी खुशी के बारे में सोच रहे हो, ठीक है। आप अब जो आप डिसीजन ले रहे हो वो अपने लिए ले रहे हो, ये तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। और यही सबसे बड़ी आई थिंक ब्लेसिंग आ रही है आपकी लाइफ में, ये इंसान बहुत बड़ी ब्लेसिंग है आपकी लाइफ में। हार्मनी आ रही है, ये किंग ऑफ पेंटिकल आ रहे हैं, सन आ रहा है, खुशियाँ आ रही है, हैप्पीनेस आ रही है, मतलब टोटल पूरी रीडिंग कहीं पर भी नेगेटिव नहीं है, कहीं पर भी ऐसी एनर्जी नहीं है कि मैं कहूँ कि जी ये नेगेटिव एनर्जी है यहाँ पर, सिवाय इस एक डेविल के। देखो, हो सकता है कि आपके ऊपर नज़र बहुत हो, या फिर कोई जादू टोने के मामलात हों, या आपका अपना कोई एडिक्शन हो, उस एडिक्शन से आप बाहर निकल रहे हो, फाइनली आपने वो एडिक्शंस छोड़ दिए। अब या तो आप इस पर्सन के एडिक्टिव थे, जो पर्सन पास्ट का था, आपने वो साइकिल ही कंप्लीट कर दिया, अब आप उसकी एडिक्शंस आपको लगी भी नहीं है, आप उनको ऐसे सोचोगे जैसे कि ठीक है जो था वो पास्ट में था, अब मैं उस एडिक्शन से बाहर निकल चुकी हूँ या निकल चुका हूँ। इसीलिए यहाँ पर ग्रेटिट्यूड एंड थैंक्स की एनर्जी आई है, क्योंकि ये भी तो आपको यूनिवर्स ने ही ब्लेसिंग दी है ना, कि आप उस पर्सन को अपने दिल और दिमाग से और अपनी ज़िंदगी से निकालने पर जो है वो कामयाब हो गए हो, आप नए रास्ते पर चल पड़े हो, न्यू फ्रेश बिगिनिंग के साथ, ठीक है। दैट्स इट, यही थी आपकी आज की ब्यूटीफुल सी रीडिंग। हाँ बिल्कुल, बहुत ब्यूटीफुल रीडिंग रही अभी ये जो ग्रुप 1 की है, मुझे बहुत पसंद आई, बहुत पॉजिटिव एनर्जी थी, कहीं पर भी कोई नेगेटिव एनर्जी मुझे यहाँ पर नहीं दिखाई दी कि मैं आपको बताऊँ। तो बहुत अच्छी बात है कि आप आगे बढ़ रहे हो और पास्ट को छोड़ के आगे बढ़ रहे हो, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल। ग्रुप नंबर 2, सो आपने ये वाला क्रिस्टल चूज़ किया है, या फिर जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर है आपका बर्थ मंथ, या फिर आपने ये वाला कार्ड चूज़ किया है, ब्यूटीफुल सा सनराइज नंबर 6 की एनर्जी है यहाँ पर, मे बी 666 आप बहुत ज़्यादा देख रहे हो। लेट्स सी, देखते हैं क्या गुड न्यूज़ ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में आने वाली है। लेकिन उससे पहले जिन लोगों को पर्सनल रीडिंग्स बुक करवानी है वो इंस्टाग्राम पर कॉन्टेक्ट करें, और कोई कॉन्टेक्ट नंबर वगैरह मेरा नहीं है, ठीक है। इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन देख लिया करो ना, वहीं से आपको लिंक मिल जाता है। फिर आप कमेंट्स में पूछते हो कि आपसे रीडिंग कैसे लें हम पर्सनल, तो जी आप इंस्टाग्राम पर बुकिंग करवा सकते हो, ठीक है। चलो प्लीज़, जो लोग फॉलो देखते तो हैं लेकिन मुझे सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लिया करो, बिल्कुल फ्री होता है सब्सक्राइब करना। लाइक कर लिया करो, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, इस तरह हमें भी मोटिवेशन मिलता है आपके लिए जो है वो रीडिंग लेके आने की, इस तरह से। वरना फिर ना मुझे मोटिवेशन नहीं मिलता, दिल नहीं करता कि यार रीडिंग करने का क्या फ़ायदा, सब्सक्राइबर्स तो बढ़ ही नहीं रहे हैं, सारा का सारा वो नीचे ही जा रहा है मेरा, तो क्या फ़ायदा फिर इतनी मेहनत करने का। तो प्लीज़ आप थोड़ा सा सपोर्ट कर लिया करें, आपकी सपोर्ट की हमेशा ज़रूरत रहती है।
जाहिर सी बात है, आप लोग हैं तो हम हैं, आप नहीं तो हम भी नहीं। चलो देखते हैं। नंबर 13, ओके, वननेस। लेट्स सी क्या ब्लेसिंग्स, क्या गुड न्यूज़ आपकी लाइफ में आने वाली है। 3 4, नंबर 4 इम्पोर्टेंट हो सकता है। ओ माय गॉड, नंबर 4, हाँ खतरनाक नंबर होता है। ओके, ये मैं थोड़ा सा ज़रा सेटिंग कर लूँगी। यहाँ पर है नंबर 16, 6 और 1 7, 7 ऑफ द, बहुत ढेर सारा 7 पैसे को दिखाता है, पैसा, अबंडेंस। नंबर 14, नंबर 5 यानी कि वो 4 1 5, इंडिपेंडेंस। गिव मी वन मोर कार्ड प्लीज़। ग्रेजुएशन। कुछ लोगों की यहाँ पर ग्रेजुएशन कंप्लीट हो रही है। अब वो सोच रहे हैं कि हम क्या काम करें, ठीक है। तो आपको कोई न्यू अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, और ये अपॉर्चुनिटी अब्रॉड की है, यहाँ की नहीं दिख रही मुझे, ठीक है। मतलब कहीं बाहर कंट्री जा सकते हो थोड़े टाइम बाद। अभी ऐसा नहीं कि फ़ौरन से वो चीज़ हो जाएगी, लेकिन थोड़े टाइम बाद। और कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है, जैसे कहते हैं ना, यार मैं तो अपने दुनियादारी में और लोगों को समझने में, मुझे तो मेरी PhD हुई है, मैं तो ग्रेजुएशन में ग्रेजुएट हो चुका हूँ लोगों को समझने में। तो कुछ लोगों का वो ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका है कि जहाँ पर आप जैसे ग्रेजुएशन में सब पढ़ाई को समझ जाते हैं ना कि हाँ जी ग्रेजुएशन हो गई है, तो उसी तरह दुनियादारी को समझने में आपने भी ग्रेजुएशन कर ली है। अब आप किसी से भी, किसी की भी मीठी मीठी बातों में नहीं आ जाते हो। अब आप समझदार हो गए हो, तो कहीं ना कहीं इंडिपेंडेंट हो रहे हो, अपने बारे में सोच रहे हो, कहीं ना कहीं पास्ट से बाहर निकल रहे हो। एग्जिट वाली यहाँ पर एनर्जी है। यहाँ पर देखो मैजिक की एनर्जी है, जो कि ये दिखा रही है कि यहाँ पर जो एक शीशा है, और वो देख ना, ये आप हो सकता है विच क्राफ्ट में हो, या टैरो रीडर हो, या टैरो रीडिंग्स वगैरह बहुत ज़्यादा देखते हो, काफ़ी मतलब इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा आप मैनिफेस्टेशंस करते हो, कोई रिचुअल्स वगैरह करते हो। मे बी आपका ट्रस्ट टूटा था, और अब कोई आपका ट्रस्ट दोबारा बिल्डअप करे, दोबारा आपको एक ट्रस्ट दिलाए लव पर, या फिर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसका एंडिंग है, द एंड, या सो लेट मी सी और क्या ब्लेसिंग है। सबसे पहली जो अगर मैं आपको ब्लेसिंग बताऊँ ना यहाँ पर, वो है इंडिपेंडेंट होना। यानी कि कोई जॉब मिल रही है आपको, जहाँ पर आपको किसी से कोई भी चीज़ लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि जी मुझे इतना पैसा दे दो, डबल टू ऑन द काउंटर, कि ये मुझे इतना पैसा दे दो, या फलां मुझे इतनी हेल्प कर दो मेरी। नहीं, अपना कमाओगे, अपना खाओगे। मतलब देने वालों में से बन रहे हो, लेने वालों में से नहीं हो सकता है कि इस वक्त हालात ठीक नहीं है, या पास्ट में ऐसा था कि आप तो कोई भी चीज़ लेनी होती थी तो अपने घर वालों के लिए, अपनी फैमिली के ऊपर डिपेंडेड होते थे कि जी वो मुझे 500 रुपये दे दे तो मैं ज़रा जाके अपना कोई कोई चीज़ ले लूँ, या फिर बाहर से अपनी मर्ज़ी का कुछ खा लूँ, बट अब ऐसा नहीं हो रहा है। अब ऐसा दिख रहा है जैसे कि आपको कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है, कोई ऐसा नया रास्ता आपके लिए ओपन हो रहा है कि जहाँ पर आपको अपने पैरों पर खड़ा होने का मौका मिलेगा और आप इंडिपेंडेंट हो जाओगे, ठीक है। कुछ लोग यहाँ पर मुझे लव में भी इंडिपेंडेंट दिख रहे हो, यानी कि वही होना कि बस अब मुझे सामने वाले व्यक्ति के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना कि वो मुझसे बात करे तो मैं खुश, वो मुझसे ना बात करे तो मैं दुखी। नहीं, मेरा दुख या मेरी खुशी या मेरा गम किसी एक पर्सन के ऊपर डिपेंडेंट हरगिज़ भी नहीं है। मेरी अपना कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है, मेरे अपनी भी कोई सेल्फ एक है ना, वो मैं अपने आप में भी मैं कुछ हूँ। तो ये चीज़ आप समझ चुके हो, तो इंडिपेंडेंट हो रहे हो। देख रहे हो, छोटी सी चिड़िया बड़ी हो चुकी है, पंख आ चुके हैं, अब ये उड़ने की तैयारी में है। यस, अब ये चिड़िया ये जो मुझे देख रही है, ये उड़ने की तैयारी में है, पंख बन चुके हैं। अब ये दुनिया को बताने जा रही है, ये चिड़िया छोटी सी, कि मैं कहाँ तक उड़ सकती हूँ, मेरी उड़ान देखो। वाओ, इट्स अमेजिंग। ये भी किसी ब्लेसिंग से कम नहीं है, बाय द वे। लेट्स सी और क्या आ रहा है आपकी लाइफ में, क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं। 28 आपकी एज हो सकती है, 30+ भी हो सकते हो, 20+ भी हो सकते हो,
वाह, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, मैंने क्या कहा था। लेट्स सी, कार्ड सारे निकालूं फिर आपको बताएंगे कि ये क्या है। ठीक है, एस ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, लीब्रा, जेमिनी, एक्यूरियस हो सकते हो आप, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। अच्छा, ये दोनों ही कार्ड गिरे हैं, ठीक है। क्वीन ऑफ पेंटिकल, वाओ, स्पेशली अगर आप फीमेल है ना तो ये रीडिंग आपके साथ बहुत ज़्यादा आज रेजोनेट होगी। और अगर आप फीमेल नहीं भी हो तो आपके अंदर वो एक आपकी फेमिनाइन एनर्जी काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है। नाइट ऑफ सोर्ड्स, वाओ, ऑफर आ रही है। एंड अरे बाप रे, 2 कार्ड आ गए, क्वीन ऑफ वैंड्स एंड 5 ऑफ सोर्ड्स, ठीक है। ओ माई गॉड, लुक एट दिस एम्प्रेस, यानी सारी क्वींस की क्वीन एम्प्रेस। आप में से कुछ लोग शादी कर रहे हो और उसी साल में मदर भी बनोगे, यानी कि जिस साल आपकी शादी हो रही है वो एक ही साल के अंदर अंदर आप कंसीव भी करोगे और बेबी भी है, बेबी भी आएगा। यहाँ पर एम्प्रेस की एनर्जी है जो कि फर्टैलिटी को दिखा रही है। ठीक है, मदरहुड, प्रेगनेंसी, क्रिएशन, फर्टैलिटी, ब्यूटी, आर्ट। अगर आप आर्टिस्ट हो तो आप अपने आर्ट में जो है वो बहुत सक्सेसफुल रहोगे। आर्ट जो भी आप अगर करोगे काम, ठीक है, हो सकता है आप एक आर्टिस्ट हो, आप डॉक्टर हो, हीलर हो, आप नर्सिंग के शोबे से बिलोंग रखते हो, मेडिकल से बिलोंग रखते हो। देखो यहाँ पर है क्वीन ऑफ सोर्ड्स, कहीं ना कहीं उन लोगों को कट ऑफ कर रही है क्वीन ऑफ सोर्ड्स आप, यानी कि जैसे यहाँ पे मैंने कहा ना, अब चिड़िया के पंख आ चुके हैं, अब ये चिड़िया इंडिपेंडेंट होने में और आगे बढ़ने के लिए रेडी है। तो कहीं ना कहीं आप उन लोगों को भी अपनी लाइफ से हटा रहे हो और फेयर फैसला कर रहे हो कि जो लोग आपके लिए थे ही नहीं, डिज़र्व ही नहीं करते थे। ठीक है, आपको वो समझ आ चुकी है, उसके लिए आप ग्रेजुएट हो चुके हो, किसको किस मकाम पर रखना है, किसको कितनी जगह देनी है, अब वो चीज़ आपको समझ आ गई है। कुछ ऐसे फैसले भी ले रहे हो जो बहुत ही कठिन होंगे, लेकिन आपको पता है कि जी मुझे ये फैसले लेने पड़ेंगे। फिर हो सकता है कि ये रिलेशनशिप को लेकर हो या फैमिली को लेकर हो या आपकी जर्नल लाइफ को लेकर हो। ठीक है, इनर स्ट्रेंथ आ रहा है आपके अंदर। पहले वाली जो आप थे वो अब ख़त्म हो चुकी हैं चीज़ें। पहले वाली जो ऐसा इंसान था जो बहुत इमोशनल था, जो जिसको लोग बुद्धू बना के चले जाते थे, और जिसको फैमिली वाले भी बुद्धू बनाते थे, तो जिसको कोई और रिलेशनशिप में भी अब अगर किसी के साथ थे तो वो भी बुद्धू बना देता था, इमोशनली ब्लैकमेल कर देता था। अब वो चीज़ें नहीं हैं, अब आप इनर स्ट्रेंथ आ रहा है, इनर स्ट्रेंथ आ चुका है। डायरेक्ट कम्युनिकेशन करते हो, डायरेक्ट आप सामने वाले को कट ऑफ कर देते हो, कोई बुलशिट बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करते हो। ठीक है, रियलिस्टिक हो चुके हो। जैसे पहले बहुत ज़्यादा ऐसे होते थे कि डिल्यूल्यू में रहते थे, हाँ ऐसा होगा फिर वैसा होगा। अब आप रियलिटी को समझ चुके हो, नहीं रियलिटी में ऐसा नहीं होता है। लेट्स से एक इंसान किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहा हो, एक मिसाल दे रही हूँ आपको, सामने वाला बंदा मैरिड है, ठीक है, उसके बच्चे भी हैं, उसकी बीवी भी है, ठीक है। अब वो आपको कह रहा है आई लव यू, मैं तो तुमसे प्यार करता हूँ, वहाँ तो मैं बस ख्वार हूँ, वहाँ तो कोई मसला है, मेरे कोई दिल ही नहीं है, दिल तो मेरा तुम्हारे साथ है। अरे भाई, दिल तो मेरा तुम्हारा मेरे साथ है, लेकिन मैं कहाँ हूँ तुम्हारी ज़िंदगी में, मैं कहाँ मायने रखती हूँ तुम्हारी ज़िंदगी में, ये भी तो बताओ। सही है। अब पहले तो ये होता था ना कि ठीक है वो इंसान डिल्यूल्यू में रहता था, ओ वाह बेचारा कितना परेशान है, बीवी के पास मुझसे कितना प्यार करता है, दिल में तो चलो मैं ही हूँ ना, फिज़िकली वो वहाँ पे है, सारा सब कुछ उसको दिया हुआ है, प्यार तो मेरे से करता है, बुलशिट। अब इनफ इज़ इनफ, ओके। ये रियलिटी जो है ना उसको एक्सेप्ट करो। अब वो रियलिटी एक्सेप्ट आप कर रहे हो कि नहीं यार ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा हो, ये फजूल है ये बातें। अगर सामने वाला मैरिड है और अपने फैमिली लाइफ में अगर वो खुश है, जो भी, अगर वो खुश नहीं है तो मुझे अपनाता क्यों नहीं, मुझे उधर सामने सबके लेके क्यों नहीं जाता, उसके अंदर इतनी स्ट्रेंथ नहीं है, हिम्मत नहीं है। ठीक है, जब मैं औरत होकर इतना आगे बढ़ सकती हूँ, सब कुछ छोड़ सकती हूँ, तो वो क्यों नहीं छोड़ सकता। इसका मतलब कि अब रियलिटी का सामना करो भाई। वो सामने वाला खुश है जहाँ भी है, वो एम ड्रामे कर रहा है तुम्हारे साथ, क्योंकि उसको तुम्हारे साथ टाइम पास करना है, अपनी नीड पूरी करनी है, दैट्स इट। और यही रियलिटी है। और ये रियलिटी आप समझ चुके हो, अब रियलिस्टिक हो चुके हो, शार्प हो चुके हो, अब उन चीज़ों को समझ आ रहा है आपको।
अब वो माइंड सिक्के के दोनों पहलू देखने लगे हो। नहीं, एक पहलू को देखकर फैसला नहीं करना भैया, दोनों पहलू देखने हैं सिक्के के। ये तो मैंने एक मिसाल दी है। आपकी लाइफ में बहुत सारे ऐसी चीज़ें होंगी जहाँ पर आप पहले इमोशनली होकर फैसला करते थे, अब आप रियलिस्टिक हो चुके हो, अब आप रियलिटी को देखकर फैसला करते हो। तो ये भी सबसे बड़ी ब्लेसिंग है यार, एक देखा जाए तो। क्या आपको वो ब्लेसिंग मिल रही है कि जहाँ पर आप लोगों को समझने लगे हो, अब आप रियलिस्टिक हो गए हो, अब आप अपने डिल्यूल्यू में नहीं रहते हो, राइट। तो ये बहुत बहुत बड़ी ब्लेसिंग है ये भी, कि आपका दिल अब पत्थर का हो गया। भले लोग कुछ भी बोलें, आपको जज करें, डजंट मैटर, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। यहाँ पर एस ऑफ पेंटिकल भी है और क्वीन ऑफ पेंटिकल। सीधी बात है, आपके पास पैसा आ रहा है, स्टेबल हो रहे हो, काफ़ी ऑर्गेनाइज्ड हो रहे हो, ग्राउंडेड हो रहे हो, नर्चरिंग, केयरिंग, ये भी देखो, ये भी रियलिस्टिक है, क्लासी। अब आप में क्लास आ चुका है, यू नो, अब क्लासी बंदा जो हर किसी पे मरे उसको तो मरी जाना चाहिए। तो हर किसी पे भैया हम नहीं मरते हैं, हम बहुत क्लासी लोग हैं, हमारा एक डिमांड है, हमारी एक वैल्यू है, हम उस अपनी वैल्यू को नीचे नहीं गिराते हैं, क्योंकि हम एम्प्रेस हैं, राइट। हम कभी लेस पर जो है ना वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं। तो वही चीज़ें आपके अंदर आ रही हैं। बिजनेस फीमेल, बिजनेस वुमेन, बिजनेस मैन बनने जा रहे हो, स्पेशली बिजनेस वुमेन, ठीक है। नए नए आइडियाज़ आ रहे हैं आपके माइंड में, यार ये कर लूँ तो इतना पैसा आएगा, ये करूँ। अब आप सिर्फ ये चीज़ जी रहे हो, मुझे स्टेबल होना है, मुझे पैसा कमाना है। देखो, एस ऑफ पेंटिकल और यहाँ पर एक और कार्ड था नाइट ऑफ सोर्स का, ये रहा। यानी कि आपके पास कोई ऑफ़र भी आ रहा है। अब ये लव ऑफ़र भी हो सकता है, किसी न्यू पार्टनर का भी ऑफ़र हो सकता है, या ये कोई गुड न्यूज़ कमिंग एंड गोइंग, टालकेटिव, फोकस्ड, डेयरिंग, with the blood, an offer, flourishing, meeting someone new, stable, security, abundance and potential। हाँ, डेफिनेटली यहाँ पर कोई नई ऑफ़र भी आ रही है आपकी तरफ, या तो कोई नई ऑफ़र है, या तो ये लव ऑफ़र हो सकती है, या फिर ये जो है वो किसी मतलब कोई बिज़नेस ऑफ़र हो सकती है, किसी के साथ कोई नया बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हो। कुछ ना कुछ यहाँ पर मुझे ऐसा यहाँ पर दिख रहा है, मतलब कोई ऐसा चेंज आपकी लाइफ में आ रहा है। डू इट डिफरेंटली, मेक, मतलब कुछ ऐसी चीज़ें जो अनएक्सपेक्टेड होंगी, आपके लिए सरप्राइजिंग होंगी, ये चीज़ें भी आपकी लाइफ में। या हो सकता है कि ये पर्सन आपको अचानक से प्रपोज कर दे। ये रहा देखो पीछे, यहाँ पर इनके पीछे इन्होंने बुके छुपाया हुआ है, तो क्या पता ये आपको अनएक्सपेक्टेड सरप्राइज़ दें। ये कोई ऐसा इंसान हो जो आपको लाइक करता है, पसंद करता है, लेकिन अभी तक इन्होंने आपसे अपनी दिल की बात शेयर नहीं की है, क्योंकि यहाँ पे क्वीन ऑफ वैंड्स है। काफ़ी ज़्यादा ये पर्सन आपसे आपकी चार्मिंग पर्सनैलिटी से बहुत ज़्यादा ये पर्सन इनको अच्छी लगती है, आपकी ये पर्सनैलिटी और आपका ये जो ऑरा है। देख रहे हो रेड कलर कितना ज़्यादा, रेड कलर बाय द वे, ग्रीन एंड रेड कलर सिग्निफिकेंट हो सकता है। आपका हार्ट चक्रा, आपका जो बेस चक्रा, वो बहुत ज़्यादा मुझे लगता है हील्ड हो चुका है, या बोल दो कि जैसे वो एक्टिवेट हो चुका है, ठीक है। अब आपको उस चीज़ पर बहुत कंट्रोल हासिल है, ठीक है, जैसे पहले नहीं था लेकिन अब बहुत कंट्रोल हासिल है, ठीक है। तो ये चीज़ें यहाँ पर मुझे ओवरऑल आपकी एनर्जीज़ में दिख रही हैं, जो कि बहुत ब्यूटीफुल हैं, बहुत ब्यूटीफुल हैं, बहुत ब्यूटीफुल चेंज आ रहा है। और ये भी किसी ब्लेसिंग से कम नहीं है। कोई प्रपोजल आ सकता है, ये पर्सन कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जो काफ़ी टाइम से आपके साथ बात करना चाहते थे या आगे बढ़ना चाहते थे, पर बता नहीं रहे थे। फाइनली ये आपके सामने सरप्राइज़ होगा, ये अब किसी सरप्राइज़ से कम नहीं होगा। फाइनली ये आपके सामने रिवील करेंगे, और ये शायद अनएक्सपेक्टेड हो आपके लिए, ठीक है। तो डेफिनेटली ज़ाहिर सी बात है, एम्प्रेस हो तो इसी साल, मेरे ख्याल से इसी साल आपकी शादी पक्की होने के भी चांसेस दिख रहे हैं मुझे, चाहे आप मेल हो या फीमेल हो, डजंट मैटर। आपकी एनर्जीज़ यहाँ पर मुझे फेमिनाइन एनर्जीज़ मुझे दिख रही हैं आपकी, ठीक है। सो आई थिंक ये बहुत ज़बरदस्त आज की रीडिंग रही। दोनों ही ग्रुप्स बहुत पॉजिटिव रहे। जहाँ ये वाला ग्रुप मुझे थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगा, सेकंड ग्रुप, क्योंकि यहाँ पर एक ऐसी फीमेल है, एक ऐसी फेमिनाइन एनर्जी है, डजंट मैटर आप मेल हो या फीमेल हो, लेकिन ये एक ऐसी फेमिनाइन एनर्जी है जो अपने पावर में आ रही है, जो अब क्लासी बन चुकी है, जो कि अब फेयर, अपने लिए फेयर फैसला कर रही है, एक जजमेंट अपने लिए जस्टिस कर रही है, जो कि बहुत ही रियलिस्टिक हो चुकी है पहले से। जैसे पहले बेवकूफ़ उसको कोई भी बना जाता था, अब नहीं बना सकेगा, राइट। तो वो वाली एनर्जीज़ यहाँ पर दिखाई दे रही हैं, जो कि बहुत ब्यूटीफुल एनर्जीज़ हैं, ठीक है। सो दैट्स इट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल।